हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 68 आपकी फर्स्ट लाइट बुक के चैप्टर मैडम राइट्स द बस पर बेस्ड है। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है और उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे हैं। Valli was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. इस वर्कशीट को समझने से पहले थोड़ा सा हम जो चैप्टर है मैडम राइट्स द बस इसको शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी को क्या होता है कि एक लड़की है जिसका नाम है वल्ली, जो कि 8 साल की है। वल्ली इज़ अ 8-year-old गर्ल और जो वल्ली है उसकी एक डीपेस्ट डिज़ायर होती है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी इच्छा होती है कि वो एक बस की यात्रा करना चाहती है, वो बस राइड को एंजॉय करना चाहती है। उसके गांव से शहर तक एक बस जाती है डेली और वो उस बस को देखती है रोज़ाना और वो उस बस में बैठना चाहती है। अब जो वल्ली होती है वो किसी तरह से उस बस का किराया इकट्ठे कर कर अपनी माँ की नज़र बचाकर चोरी से उस बस में चली जाती है, उस बस की राइड ले लेती है। और जब वो जा रही होती है तो उसको रास्ते में एक यंग काव दिखाई देती है, एक छोटा सा गाय का बच्चा दिखाई देता है जो कि बहुत ही खुश होता है, चीयरफुल मूड में होता है, जॉवियल मूड में होता है, दौड़ रहा होता है सड़क पर। और जब वो वल्ली वापस आ रही होती है तो वो गाय का जो बच्चा होता है वो सड़क पर उसे डेड मिलता है, मरा हुआ मिलता है। तो उस समय जो वल्ली की क्या उसके सेंटिमेंट्स होते हैं, क्या उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हम इस एक्सट्रैक्ट में पढ़ेंगे। So let's read the extract. Valli was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement as she had felt the first time. जब वल्ली पहली बार बस में जा रही थी, जितनी वो एक्साइटेड थी, जितनी वो हर चीज़ को ग्रीट कर रही थी, उतना ही वो वैसा ही सेम टू सेम फील कर रही है जब वो वापस आ रही है। शी वॉज नॉट बोर्ड, ना वो बिल्कुल बोर हुई है और ना ही उसकी कोई एक्साइटमेंट कम हुई है। उसकी एक्साइटमेंट वैसे ही है जैसी बस जाते समय थी, वैसे ही आते समय है। बट सडनली अचानक क्या होता है, शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। उसे एक गाय का बच्चा बरा हुआ दिखाई पड़ता है सड़क के साइड में। जस्ट वेयर इट हैज़ बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लगता था किसी तेज से आती हुई गाड़ी ने, फास्ट मूविंग व्हीकल में इस गाड़ी ने उसे क्या कर दिया है, स्ट्रक कर दिया है, उसे टक्कर मार दी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वली कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही काव का बेबी है जो कि हमारी बस के सामने दौड़ रहा था जब हम शहर की तरफ, टाउन की तरफ जा रहे थे? द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर ने सर हिला दिया। नॉडेड मतलब सर हिला देना। उसने हाँ में जवाब दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और जो वली थी बहुत ज़्यादा वो सैड हो गई, दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a while ago had suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in the lifeless eyes, blood all over. तो वल्ली ने उसको डिस्क्राइब किया है कि जो बहुत ही लवेबल था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर क्रिएचर था वो गाय का बच्चा जब वो जिंदा था, लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले, सडनली जब वो मर गया है, अचानक से इट लॉस्ट इट्स चार्म। उसका जो सारा चार्म, जो उसकी सारी ब्यूटीफुल था, वो सारा चार्म चला गया, उसकी सारी खूबसूरती चली गई। एंड इट्स लाइफ लुक्ड सो हॉरिबल। जो उसकी लाइफ, उसका जीवन चला गया और बहुत ही हॉरिबल। अब वो जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, प्रिटी लग रहा था, बहुत डरावना लग रहा है, फ्राइटनिंग लग रहा है, उसे देखकर डर लग रहा है। इट लेज देयर, जैसे वो लेटा हुआ है। लेग स्प्रेड ईगल, स्प्रेड ईगल मतलब उसकी टांगें उसकी फैली हुई हैं। फिक्स स्टेयर, उसकी आंखें बिल्कुल एक टकटकी लगाए एक तरफ देख रही हैं। उसकी लाइफलेस आइज हैं, उसकी आंखों में जान नहीं है। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ उसके ब्लड ही ब्लड है। तो ये वली ने इसको डिस्क्राइब किया है कि पहले वो कितना लवेबल था, ब्यूटीफुल था, और अब वो कैसा लग रहा है, वो हॉरिबल लग रहा है, लाइफलेस लग रहा है, स्प्रेड ईगल्ड है और उसकी आंखों में कोई चाम नहीं है। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, जो उस डेड काउ की जो मेमोरी थी, वो याद थी, वो उसे हॉन्ट करती रही, उसको सताती रही वल्ली को। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, उत्साह। उसके उत्साह को डैम्प कर दिया। डैम्प का मतलब होता है उसको ठंडा कर दिया, उसको, उसका जो जोश था उसको डैम्प कर दिया, ठंडा। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जोश ठंडा हो गया उसका, तो उसका जो एंथुजियाज्म था वो डैम्प हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब वो बिल्कुल भी विंडो से बाहर देखने की उसकी इच्छा नहीं रही। अब इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड कुछ आपसे क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाउ डिड वल्ली फील व्हेन शी हाउ डिड वल्ली फील व्हेन शी
सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। जब वल्ली ने उस गांव के बच्चे को मरा हुआ देखा तो उसने कैसे फील किया? क्या वो एम्बैरस हो गई? एम्बैरस का मतलब होता है हमें हमें हम शर्मा जाते हैं किसी काम के लिए, हमें हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, या डिसप्लीज हो गई, नाराज़ हो गई, वो डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई, या सैड हो गई। तो शी वॉज सैड, शी वॉज फेयरली सैड, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई? दुखी हो गई। तो आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज सैड। सेकंड क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमें ध्यान देना है कि हमें उस स्टेटमेंट को गलत बताना है जो इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो सबसे पहले द काउ हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। गाड़ी को एक तेज चलती हुई गाड़ी ने उस काउ के बेबी को टक्कर मार दी थी, तो ये ट्रू है। वल्ली वॉज अ कीन ऑब्जर्वर एंड ऑर्गेनाइज प्लानर। वल्ली एक कीन ऑब्जर्वर है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्लानर है। अभी इसको इस स्टेटमेंट में हम बाद में आते हैं। वल्ली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, ये भी इस एक्सट्रैक्ट में के अकॉर्डिंग ट्रू है कि वल्ली को उस गाय की जो याद थी उसे हॉन्ट कर रही थी, उसे सता रही थी। उसके बाद वल्ली वॉज नॉट बोर्ड एंड फिल्ड विद द सेम एंथुजियाज्म। जब वो वापस आ रही थी तो बोर नहीं थी, वो उसी एंथुजियाज्म से भरी थी, ये बात भी ट्रू है। वल्ली वॉज इन अ पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ। जब उसने डेड काउ को देखा तो उसका मूड पेंसिव मीन्स सैड हो गया, ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। तो फर्स्ट वाला ट्रू स्टेटमेंट था हमारा। उसके बाद वल्ली वॉज हॉन्टेड बाय मेमोरी ऑफ काउ, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड एंड ये भी ट्रू है। और वल्ली काउ को देख के पैसिव मूड में हो गई, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। वल्ली वॉज स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो कंडक्टर वॉज अ जॉवियल फेलो, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही नहीं है। वैसे तो कंडक्टर जॉवियल फेलो है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट की बात करें तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो फोर्थ भी ट्रू नहीं है। वल्ली वॉज अ कीन ऑब्जर्वर, शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर, बट दिस एक्सट्रैक्ट में ये ट्रू नहीं है। एंड सेवंथ वर्ड वल्ली वॉज स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये भी ट्रू नहीं है। तो 2, 4 एंड 7 यानी कि डी पार्ट। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी पार्ट है। 2, 4 और 7 अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट दे आर नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। डैम्पनिंग, जो उसका उत्साह था वो ठंडा हो गया था, वो डैम्प हो गया था, उसके लिए कौन सा वर्ड रिलेटेड नहीं है? तो जो उसका उसका उत्साह था वो डैम्प हो गया था, यानी कि वो इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें, अनइंटरेस्टिंग भी हो गया, अनएक्साइटिंग भी हो गया, एक्साइटमेंट नहीं रही, और इनक्यूरियस भी हो गया। क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर, बहुत जिज्ञासा थी चीज़ों को जानने की, वो इनक्यूरियस हो गई। सो जो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं करता है वो है अनइमेजिनेटिव। सो द आंसर फॉर द पार्ट सी इज अनइमेजिनेटिव। नाउ वी कम टू पार्ट नंबर डी। व्हेन द राइटर सेज वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द सेम टाइम। जब राइटर ये कहता है कि वल्ली बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट हल्के से भी बोर नहीं थी और हर चीज़ को ग्रीट कर रही थी, इंजॉय कर रही थी उसी एक्साइटमेंट से जैसे कि वो पहले कर रही थी, उससे उसका राइटर का क्या मतलब है? वल्ली फेल्ट टायरसम, वल्ली जब वापस आ रही थी वो थकी हुई थी। वल्ली फेल्ट मोर एक्साइटेड, ज़्यादा एक्साइटेड थी, फर्स्ट टाइम वो ज़्यादा एक्साइटेड थी। या वल्ली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुजियाज्म, वल्ली हर चीज़ को उसी जोश के साथ फिर से वेलकम कर रही थी। या वल्ली नेवर वांटेड टू ट्रैवल इन अ बस अगेन, वल्ली दोबारा से बस में नहीं जाना चाहती थी। तो इसका आंसर है वल्ली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुजियाज्म। वल्ली हर चीज़ को उसी जोश उसी उत्साह के साथ क्या कर रही थी? वेलकम कर रही थी। नाउ वी कम टू पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई है वल्ली नो लॉन्गर लुकड आउट ऑफ द विंडो, वल्ली विंडो से बाहर अब नहीं देख रही थी। क्या इसके रीजन है? जर्नी हैड बिकम बोरिंग, अब जर्नी बोरिंग हो गई थी। एंड शी वांटेड टू रिटर्न होम एज सून एज पॉसिबल, वो जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। या जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, वो बड़े इंटरेक्टिव थे और वो उनसे बात कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग टू देम कंटिन्यूसली, वो यात्रियों से बातें कर रही थी। या वल्ली वॉज इंटरेक्टिंग विद द कंडक्टर ऑन हाउ द काउ माइट हैव डाइड, या वल्ली कंडक्टर से बात कर रही थी, इंटरेक्ट करना मतलब उसे डिस्कशन कर रही थी कि कैसे गाय का बच्चा मरा होगा। या शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड लाइफ एंड वॉज सैड, उसके जीवन के प्रति नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आ गई थी, वल्ली के बीच नकारात्मक उसमें विचार आ गए थे लाइफ के प्रति, और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। सो इसलिए वो खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी। सो द आंसर फॉर दिस पार्ट इज पार्ट नंबर डी, शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट टुवर्ड लाइफ एंड वॉज सैड। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 8th। इन क्वेश्चन के क्या करने हैं? आपको आंसर्स पूछे हैं, तो हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन इसको हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिज़ायर, वल्ली की डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? वल्लीज डीपेस्ट डिज़ायर वाज टू राइड द बस, बस की यात्रा करना। द साइट ऑफ द बस, जब बस को देखती थी उसमें नए नए पैसेंजर्स बैठे देखती थी तो उसके लिए अनएंडिंग जॉय था। जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो ये सब लाइन स्टोरी के अंदर है कि उसके लिए अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय था बस के अंदर बैठना। अब क्वेश्चन नंबर 2nd है हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज गुड नेचर्ड जॉली फेलो, आप कैसे कह सकते हैं
जो कंडक्टर है बड़े अच्छे नेचर का जॉली फेलो था, क्योंकि कंडक्टर ने हमेशा अपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि वल्ली को हमेशा मैडम कह के बुलाता है। सो द कंडक्टर इज अ मैन ऑफ वर्ल्डली वाइज नेचर, बड़ा ही बुद्धिमान है वो। इंजॉय अ फन एंड नॉट टू मेक वल्ली अनहैप्पी, वल्ली के वो नाराज नहीं कर रहा, सिर्फ उससे मजाक करता है। उसे क्या कहता है, ही कॉल्स वल्ली मैडम, उसको क्या कह के बुलाता है, मैडम, दो शी इज सिंपली अ गर्ल ऑफ 8 ईयर ओल्ड, वो 8 साल की बच्ची है लेकिन फिर भी उसे वो हर बार मैडम कह के बुलाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो कंडक्टर है बड़े ही गुड नेचर्ड का जॉली फेलो है, मजाकिया इंसान है। वाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप, जब वली शहर पहुंच गई और उसकी जो जर्नी है वहां पर कंप्लीट हो गई, तो वल्ली उतरी क्यों नहीं, बस से वो नीचे क्यों नहीं उतरी? तो इसका आंसर है वल्ली का पर्पस क्या था, इंजॉय करना बस राइड। उसका सिर्फ ये मकसद था कि वो बस राइड इंजॉय करना चाहती थी, ना तो उसके पास पैसे थे टू बाय एनीथिंग, कुछ खरीदने के लिए फ्रॉम द शॉप्स, दुकानों से, जो शहर में दुकानें थी, नॉट द करेज, ना उसके अंदर हिम्मत थी कि वो एक स्ट्रेंज प्लेस, एक अजनबी जगह पर अजनबी लोगों के बीच में वो अकेली बस से नीचे उतर सके। सो शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस, इसलिए बस से नीचे नहीं उतरी। गेट ऑफ मतलब बस से नीचे उतरने के लिए क्या वर्ड बोलेंगे आप, क्या फ्रेज बोलेंगे, गेट ऑफ। नेक्स्ट है, हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड, जब वली ने एक मरे हुए गाय को देखा रोड के साइड में तो उसने कैसे रिएक्ट किया? ऑन अ रिटर्न जर्नी वली सॉ अ डेड काउ लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने देखा कि एक मरा हुआ गाय का बच्चा रोड के बीच में लेटा हुआ है। इट वॉज लाइंग स्प्रॉल्ड इन अ पूल ऑफ ब्लड, वो खून से बिल्कुल ही लथपथ है, उसके आसपास ब्लड ही ब्लड है, लेग स्प्रेड आउट, उसकी टांगे फैली हुई हैं, लाइफलेस उसकी आंखें हैं, वो स्टेयरिंग इन अ हॉरिबल सीन, ऐसा लग रहा था बड़ा ही हॉरिबल वो दृश्य था। तो वल्ली को कैसे फील हुआ? शी फेल्ट सैड, वो बहुत उदास हो गई, एंड दिस मेड हर लूज हर एंथुजियाज्म, और जो उसका एंथुजियाज्म था वो खो गया, जो उसका जोश था वो ठंडा पड़ गया। जो हमने लाइन भी पढ़ी है, डैम्पेंड हर एंथुजियाज्म, आप वो लाइन भी इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सम एग्जांपल्स, आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट ओनली वॉज जो वल्ली थी वो एक बड़ी मेटिकुलस प्लानर थी। मेटिकुलस का मतलब होता है जो किसी काम को बड़े ही ध्यान से केयरफुली करते हैं, बड़ी ही अच्छी वो प्लानर थी, किसी काम को प्लान करने वाली। तो हम कह सकते हैं यस, वल्ली बहुत ही क्लेवर प्लानर थी। पहले तो उसने बस राइड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। फर्स्ट शी गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, देन शी डिसाइडेड टू गो ड्यूरिंग द आफ्टरनून, फिर उसने डिसाइड किया मैं दोपहर में जाऊंगी, व्हेन द मदर वॉज अस्लीप, जब उसकी माँ सो जाती थी। और उसने पैसे भी इकट्ठे करे। शी ऑल्सो कलेक्टेड मनी फॉर द बस फेयर बाय कंट्रोलिंग हर डिजायर, अपनी सारी इच्छाओं को उसने दबा लिया। टेम्पटेशंस होता है किसी चीज़ को लेने की, खाने की, हमारे अंदर जो इच्छा होती है उस सबको उसने कंट्रोल कर लिया। वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम टू हर शी कलेक्टेड देम, जो भी उसके पास कहीं से भी कोई भी सिक्का आता था, कोई भी उसे पैसे मिलते थे, वो उसे कलेक्ट करती रहती थी। एंड शी सेव्ड 60 पैसा, और उसने कितने पैसे बचा लिए? 60 पैसे बचा लिए। और बड़ी ही क्लेवरली शी प्लान द जर्नी, उसने इस तरह से अपनी जर्नी प्लान करी कि उसकी मम्मी को भी उसका पता नहीं चला, दैट हर मदर वुड नॉट नो अबाउट इट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वॉन्ट टू फुलफिल अ डिज़ायर, जब हम अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो कुछ ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मीनिंग होता है कुछ मुसीबतें, ऑलवेज कम इन अ वे, हमारे रास्ते में आती हैं। वी हैव टू फेस देम, हमें उन मुसीबतों को फेस करना पड़ता है। इस स्टेटमेंट को, हाउ डिड वल्ली फाइट ऑब्स्टिकल, वल्ली ने किस तरह से अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपनी मुसीबतों को झेला, दैट केम इन अ वे, जो उसके रास्ते में आई, उसने कैसे अपनी बस राइड की जो डिज़ायर थी उसे कैसे फुलफिल किया। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आप 100 to 150 वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यस ये सच है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स ऑलवेज कम इन अ वे, हमारे रास्ते में आते हैं। व्हेन वी वांट टू फुलफिल अ डिजायर वी हैव टू फेस देम, हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। वल्ली ऑल्सो हैड टू फेस मैनी ऑब्स्टिकल्स, वल्ली को भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े। वल्ली वॉज एन 8-year-old गर्ल, वो 8 साल की लड़की थी, इतनी छोटी थी। शी नेवर मेड अ जर्नी आउटसाइड, कभी वो बाहर भी नहीं गई थी। शी नेवर इवन रोड अ बस, कभी वो बस पर भी नहीं बैठी थी। हर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हर टू गो आउटसाइड हर हाउस, उसके माता पिता भी उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। बट शी मस्टर्ड अप द करेज, उसने हिम्मत बटोरी, मस्टर अप द करेज मीन्स हिम्मत बटोरी, एंड रोड अ बस टू मेक अ बस जर्नी, और बस की उसने यात्रा करी। वल्ली हैड मेड केयरफुल, बड़े ही ध्यान से, पेन्स टेकिंग, बड़ी उसने पेन लिया, बड़े ही इलाबोरेट प्लान बनाया उसने टाउन शहर की शहर जाने का। शी ओवरकेम द टेम्पटेशंस, उसने अपनी जितनी भी टेम्पटेशन थी, जिसकी इच्छाएं थी उनको दबा लिया। उसका पेपरमिंट खाने का मन कर रहा था, उसने वो भी नहीं ली। उसका टॉयज लेने का मन कर रहा था, उसने टॉयज भी नहीं खरीदे। उसका बलून लेने का मन कर रहा था, उसने बलून गुब्बारे भी नहीं लिए। एंड इस तरह से बहुत सारी इच्छाओं को उसने क्या करा, सप्रेस कर लिया, अपनी टेम्पटेशंस को सप्रेस कर लिया। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड का होता है झूला होता है, उस पर बैठने का उसका बहुत मन था, उसने अपनी इस इच्छा को भी सप्रेस कर लिया। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट अ मदर्स नॉलेज, अगली प्रॉब्लम क्या थी कि मम्मी को, अपनी माँ को बिना बताए किस तरह से घर से स्लिप आउट मीन्स चोरी चोरी वो कैसे निकले। बट शी मैनेज दिस विदाउट मच डिफिकल्टी, उसने ये भी बड़ी बिना मुसीबत के उसने इसको भी मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4, रोज़ लंच के बाद जो उसकी मदर होती थी वो 1 से लेकर 4 बजे तक
फिक्स होती थी। शी वुड विजिट द टाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान जो वल्ली थी वो उसने डिसाइड करा कि मैं इसी पीरियड के दौरान बस में बैठकर चली जाऊंगी। दस वल्ली ओवरकेम ऑल द ऑब्स्टिकल्स। इस तरह वल्ली ने सब ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया, सब मुसीबतों को उसने पीछे करते हुए शी फुलफिल्ड हर ड्रीम ऑफ बस राइड। उसने अपनी बस राइड के ड्रीम को फुलफिल किया। इस तरह से इस चैप्टर पर बेस्ड जो आपकी जो वर्कशीट है और इस वर्कशीट पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। और ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो यंग काउ है जो उसको बाद में दिखाई पड़ता है, बच्चा जो डेड हो जाता है, ये वाला एक्सट्रैक्ट भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम राइट्स द बस चैप्टर पर बेस्ड आपकी इंग्लिश की वर्कशीट 68 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।